कैसे हैं आप लोग? चौथे दिन में आप सभी को मिलने के लिए हम बहुत खुश हैं। ठीक है, आज VBS के अंदर जाने से पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस दिन को शुरुआत करेंगे। ठीक है, अपनी आंखें बंद और घुटने पे आकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे साथ साथ प्रार्थना कीजिए। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस दिन के VBS को आप आशीष कीजिए, आपकी अनुग्रह रहने दीजिए। हमें आप जो कुछ सिखाना चाहते हैं वो हमें सिखाइए प्रभु, और हमें सीखकर उस मार्ग में चलने के लिए मदद कीजिए। सही राह दिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमेन आमेन। ओके, एंजॉय टुडेज VBS। क्या ऐसे दोस्त को हमें साथ में रखना है? नहीं ना? चलो साथ में मिला के उस दोस्त को भगाते हैं, उसको आजू बाजू में आने नहीं देना है अपने को। कपटी शैतान देखता, इधर उधर देखता, चतुराई से तुझे पकड़ निगलना चाहता है। कपटी शैतान देखता, इधर उधर देखता, चतुराई से तुझे पकड़ निगलना चाहता है। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। उसको बोलो मेरे पास नहीं आना, नो नो, तू मेरे पास मत आना। यीशु मसीह का नाम बोलो, वो डर कर भाग जाएगा। यीशु तुझे देखता, वह तुझे संभालता, शैतान को भगाने में बल देता है। यीशु तुझे देखता, वह तुझे संभालता, शैतान को भगाने में बल देता है। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। बोलो शैतान को नो बोलो, उसको भगा दे, तुझे देख भागेगा। होय 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 होय। यात्रियों कृपया ध्यान दीजिए, कैनान एक्सप्रेस 2020 थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म से रवाना होने के लिए तैयार है। बच्चों चलो चलो जल्दी चलो, हमारा ट्रेन अनाउंस हो गया। कानान एक्सप्रेस, प्रभु ने वादा किया है हमको, उस कानान में वो लेके जाने वाला है। चलो चलो जल्दी चलो। एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस। हो इजिप्ट से वो निकलेगा, हा हा कानान हो जाएगा। हो दुनिया से निकलेगा, हा स्वर्ग में ले जाएगा। कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस। मुश्किलों को पार करेंगे, सीख मिलेगा हमें पूरे रास्ते में। हर एक मुश्किलों को पार करेंगे, पैर भी घायल नहीं होंगे, कपड़े जूने नहीं होंगे, भूख हमें नहीं लगेगा, सांप भी नहीं डसेगा, प्रभु के साथ चलते जाएंगे। कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस, यह कानान एक्सप्रेस, कानान एक्सप्रेस। ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ,
मैं उछल उछल कर दौड़े जाऊंगा। नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल उछल कर दौड़े जाऊंगा। यीशु मसीह की आवाज नहीं सुनते हम, कभी कभी गिर जाते हैं, फिर भी हमें वो संभालता है। यीशु मेरा चरवा मेरा साथ आता है, यीशु मेरा चरवा मेरा साथ आता है। आंखों की पुतली जैसे संभालता है, आंखों की पुतली जैसे संभालता है। इसलिए डर नहीं डर मुझे नहीं है, डर नहीं डर मुझे नहीं है। मैं छोटा छोटा प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल कर दौड़ जाऊंगा। नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल कर दौड़ जाऊंगा। बच्चों अच्छा लगा? क्या आप लोग भी हमारे साथ उछल कूद कर गाना चाहते हैं? चलो साथ में मिलकर गाते हैं। नन्ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल कर दौड़ जाऊंगा। नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल कर दौड़ जाऊंगा। यीशु मसीह की बात हम कभी कभी नहीं सुनते, फिर भी वो हमें संभालता है। यीशु मेरा चरवा मेरे साथ आता है, यीशु मेरा चरवा मेरे साथ आता है। आंखों की पुतली जैसे संभालता है, आंखों की पुतली जैसे संभालता है। इसलिए डर नहीं डर मुझे नहीं है, डर नहीं डर मुझे नहीं है। नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल कर दौड़ जाऊंगा। नन्ना नन्ना प्यारा प्यारा मैं मना हूँ, मैं उछल कर दौड़ जाऊंगा। हेलो बच्चों, हाय सब लोग। कैसे हो आप लोग? हाँ आवाज आ रहा है मुझे। सब ठीक है ना? ओके। अच्छा जेनिटन, हाँ ना, आज हमारा जो कानान एक्सप्रेस है कहाँ पहुँच गया पता है? आज कल हम उधर थे। आप ही बताओ हम किधर आए? मैं पूछ लूँ। आज हमारा कानान एक्सप्रेस कहाँ आ गया? सीनाई पर्वत पे आ गया। ओ है ना? वाह हाँ अच्छा मुझे एक बात बताओ जेनिटन, हाँ संसार में काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ों में क्या करते हैं लोग आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं। आपने कभी देखा है? एग्रीमेंट मतलब जैसे हम लोग स्कूल में, आप अगर बिरयानी लाए तो मैं बोलेगा तू मेरा फ्राइड राइस ले ले, मैं तेरा बिरयानी खाता हूँ। बराबर बराबर। मैं पेंसिल देता हूँ तो तू क्या देगा? मैं मेरा पेन देता हूँ, है ना? हाँ हाँ बराबर। ये अग्रीमेंट हो गया। अच्छा। वैसे ही जब शादी होता है ना, तभी भी क्या करते हैं पति पत्नी आपस में अग्रीमेंट बनाते हैं हाँ कि मरने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा करके। बराबर। लेकिन वो अग्रीमेंट नहीं कहा जाता है, उसको कहते हैं क्या? वाचा। क्या है? अच्छा वाचा। वाचा, ठीक है, आपस में वाचा बांधते हैं। वैसे ही इजरायली लोगों के साथ भी परमेश्वर ने क्या किया था? वाचा बांधा था। ठीक है। किस प्रकार का वाचा था भैया? उसके बारे में ज्यादा आज क्या होगा पता है? आज बच्चे जब आप स्टोरी सुनाओगे ना, ओटे में बहुत कुछ उसके बारे में सीखने वाले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यीशु मसीह ने भी हमसे वाचा बांधा है। कैसे पता है? कैसे? उसके लहू के द्वारा हम उस पर विश्वास करते हैं ना, तो क्या करता है? हम परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है कर हमारे साथ वाचा बांधा है। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है। हमसे वाचा बांधा है। और जब यीशु मसीह के लहू से हम पवित्र हो जाते हैं तो क्या होता है पता है? नहीं बताओ। हम इस संसार में पवित्र जीवन जी सकते हैं। और परमेश्वर ये भी कहता है कि वाचा जो है एक साइड से नहीं, दोनों साइड से होना चाहिए।
ऐसा कैसा भैया, दोनों साइड से करेंगे? जब परमेश्वर हमसे वाचा बांधा है कि तुम क्या करोगे, मेरे संतान रहोगे, मेरे बच्चे बनोगे, तो हमें क्या करना होगा? हाँ परमेश्वर, हम भी क्या करते हैं? आपसे प्रेम करते हैं, और आप जो कहते हैं वैसे ही हम क्या करेंगे? सुनेंगे और वैसे ही करेंगे। ठीक है? ठीक है भैया। तो आज का थीम क्या है? अभी तो आपको पता चल गया होगा, बच्चों को भी पता चल गया होगा। आप बोलो, मैं आपका पीछे बोलता है, मेरे साथ बच्चे लोग भी मैं ही बोलूं? हाँ बोल दो। हाँ, आज का थीम है वाचा बांधा। क्या है? वाचा बांधा। हाँ, बच्चों लोग जरा बोलो क्या है? हाँ हाँ हाँ, वाच बांधा नहीं, वाचा बांधा बोलो। वाचा बांधा। हाँ बराबर, ठीक है। तो बच्चों, आज हम डे 4 का मनन वचन पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक 19वां अध्याय 5वां वचन। आई रिपीट, निर्गमन पुस्तक 19वां अध्याय 5वां वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच दन ठहरोगे। आई रिपीट, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच दन ठहरोगे। निर्गमन 19वां अध्याय 5वां वचन। यही वचन हम और एक मेथड से सीखेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच दन ठहरोगे। निर्गमन 19वां अध्याय 5वां वचन वापस एक बार पढ़ेंगे। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीच दन ठहराओगे। निर्गमन 19वां अध्याय 5वां वचन। जबस्टिन भैया बोलो फेलिक्स भैया। भैया उधर देखो ना, सब एकदम कलरफुल दिख रहे हैं। अरे हाँ, तुझे पता है ना आज कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हाँ, कलर्स डे। सब Colours। देखो ना, एकदम खूबसूरत है। देखो लाल कलर के, उधर देखो रेड कलर, ग्रीन कलर, सारे कलर्स में बच्चे आए हैं। हाँ भैया, हाँ, इस कलर डे में हाँ। आप हमें क्या सिखाने वाले हो? मैं ना आपको आप जब भी गाड़ी में जाते हो या बाइक में या कार में, आपने ये 3 कलर देखा होगा, याद है आपको? भैया गाड़ी के पीछे रेड कलर लाइट रहता है। हाँ, गाड़ी के पीछे रेड कलर लाइट, बट जब भी आगे, गाड़ी के आगे येलो रहे लाइट। हाँ ठीक है, और कहाँ देखा रहेगा ये कलर? और गाड़ी पे जाते वक्त भैया ट्रैफिक सिग्नल। बराबर, ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा रहेगा रेड कलर, ग्रीन कलर एंड येलो कलर। कुछ याद आ रहा है? हाँ भैया, सेम यही कलर। सेम ऐसा ही है ना? हाँ, रेड का मतलब? रेड का मतलब तुरंत गाड़ी को लेना और भागना। नहीं, रेड का मतलब हमें गाड़ी को स्टॉप करना है। हाँ Okay? बराबर बराबर। येलो का मतलब हमें स्लो, हमारे गाड़ी को स्लो करना है। हाँ, ग्रीन का मतलब हमको निकलना है। जाना है। ठीक है, इस कलर के द्वारा हम आपको बाइबल का 2 वर्ड आपको हम सिखाते हैं। ठीक है, बाइबल हमें सिखाता है कि रेड कलर का मतलब हमें जो नहीं करना है, वो जो गॉड को पसंद नहीं है, उसको हमको स्टॉप करना है। जो अच्छा चीज है वो हमें करना है। येलो का मतलब बाइबल हमें बार बार वार्निंग देता है, हमें उसको वार्निंग को समझकर हमें स्टॉप करना है। ठीक है, समझा? भैया
बाइबल वार्निंग कैसे देते हैं? हर रोज बाइबल पढ़ने से ना? हर रोज बाइबल पढ़ने से आपको बहुत इंस्ट्रक्शंस उसमें मिलता है, उसको फॉलो करना है आपको। अच्छा, ये इसके द्वारा ही बाइबल हमें वार्निंग देता है ना? बराबर। हाँ। छोटा एक मैजिक के द्वारा आपको मैं बताऊं इसको, ठीक है? ये तीनों कलर को मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है ना एक मैजिक कवर है, उसमें मैं इस कलर्स को मैं डालता हूँ। मेरा मैजिक कवर कुछ है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ नहीं है। ओके, मैं इस पर मेरे कलर सब डाल दिए। 1 2 3 मैजिक। अभी देखते हैं क्या मैजिक हुआ, ठीक है? अब मुझे बताना है कि कौन सा कलर गायब हो गया है। ओके, कलर गायब हो जाएगा? हाँ, मैजिक जो किया ना आपने। ओके, ये रहा मैंने। ओके भैया, हाँ, मुझे ये कवर दिखा दो ना, अंदर क्या कवर है? देख लो। आप हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए ना? हाँ, कुछ है इसके अंदर? नहीं है ना? भैया मैं देख लूं? हाँ देखो, नहीं है इसके अंदर तो कुछ। ठीक है, सारा कलर्स मेरे हाथ में है। ये कौन सा कलर है? रेड कलर। रेड का मतलब स्टॉप। ओके, ये पकड़ो। ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन का मतलब भागो। हाँ, भागो। आपका गाड़ी जा सकता है अभी, ठीक है? ओके, मैजिक हो गया, येलो कलर गायब हो गया। नहीं तो नहीं वो हाथ में और एक और एक पेपर है इसके अंदर? हाँ। ओ ठीक है। ये है वार्निंग। भैया, हाँ, येलो कलर किधर गया? ग्रीन इधर है, रेड इधर है, येलो। हमने जो मैजिक किया था ना, हाँ। गायब हो गया उसमें। भैया आप तो मैजिक कर लिए। हाँ, अच्छा अन्ना पीछे बताओ, पीछे रहेगा येलो। पीछे पीछे रहेगा ना? पीछे, हाँ रहेगा। अन्ना आपके पीछे नहीं तो ये पेपर को घुमाओ। पेपर को घुमाओ। हाँ, ये ले, घुमा दिया। भैया ऐसा नहीं घुमाना है, तो? पेपर को उल्टा करो। पेपर को उल्टा करूंगा तो क्या लिखा है? अगेन वार्निंग। अगेन वार्निंग। यस, बाइबल हमें बार बार वार्निंग करता है, हमें उस वार्निंग को फॉलो करना है और बुरे काम को हमको छोड़ना है और अच्छा काम करना है। बच्चों, अभी अपन बाइबल का लेसन सीखेंगे, ठीक है? प्रार्थना करके शुरू करते। आओ सब आंखें बंद कर लेते, ठीक है? प्यारे परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इस बाइबल लेसन में प्रभु मैं जो सिखा रहा हूँ बच्चे के दिल में प्रभु, ये अच्छे से उनको समझने के लिए तुम मदद कीजिए। आगे आने वाला समय हम तुम्हारे हाथ में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, ओके। अभी मोसेस और इज़राइल लोग को परमेश्वर ने मिस्र देश से बाहर लेके आ गए। हो गया, उनको मालूम है कैसे मिस्र देश लोग ने अपने इज़राइल लोग को कितना परेशान किया था, बट परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल लोग को मिस्र देश से बाहर लेके आ गए। अभी वो जा रहे कानान के तरफ जाते समय अब एक जगह पे आए, उधर एक पर्वत था। वो पर्वत का नाम है सीनाई पर्वत। सीनाई पर्वत के इधर जब इज़राइल के सभी लोग इकट्ठा हुए थे, तभी परमेश्वर मूसा को ऊपर बुला रहे बोले। तो अभी मूसा को मालूम पड़ गया कि परमेश्वर उसको ऊपर बुला रहे, तो मूसा भी जाते। मूसा सीनाई पर्वत के ऊपर जाते परमेश्वर से मिलने। तभी परमेश्वर मूसा से बात करते, बोलते उनको, मूसा मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसने तुम्हें और ये सभी इज़राइल लोग को उस मिस्र देश से बाहर लाया था। मैं आगे चल रहा था और मैं तुमको मेरे पीछे चला रहा था, तो वो मैं ही हूँ वो परमेश्वर। तो मूसा को परमेश्वर ये सब बोल रहे थे और ये सही बात भी था। फिर परमेश्वर ने बोला, मूसा तुम क्या करो, अभी मैं तुमको जो बोलेगा वो तुम जाके इज़राइल के सभी लोग को जाके बताना है कि ऐसा ऐसा परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर ने मूसा को बोला कि देखो मैं तुमको एक वाचा दूंगा, वो वाचा को तुम अगर अच्छे से निर्णय लेके पालन करेंगे तो मैं तुमको तुम्हारा जो कानान है उधर तुमको
प्रवेश करने के लिए लेके जाएगा। तो मूसा बोला ठीक है परमेश्वर तुम बोलो। तो परमेश्वर बोलते बट एक कंडीशन भी देते। क्या बोलते कि अगर मेरे वाचा को तुम रखे तो इस धरती में जितने भी लोग हैं उन लोगों से ज़्यादा मैं तुम लोगों को मेरा अपना मानूंगा करके। धरती के सभी लोग परमेश्वर के ही है, लेकिन परमेश्वर ने ये जो वाचा दिया है इज़राइल के लोग को, अगर इज़राइल के सभी लोग ये वाचा को अगर उन लोग ने पालन किया तो परमेश्वर बोले कि धरती में जितने भी लोग रहेंगे तो भी ये इज़राइल लोग अगर मेरा वाचा को तुम पालन करोगे तो मैं तुमको मेरा अपना मान लेगा करके। फिर परमेश्वर ने बोले मूसा जाओ तुम इज़राइल में सभी को जाके ये बोलो, और आज से लेके 3 दिन में तुम और इज़राइल लोग में जो बड़े लोग हैं, जो पूर्व बड़े लोग हैं, उनको तुम लेके इस सीनाई पर्वत के नीचे इकट्ठा हो जाना। लेकिन तुम ध्यान देने का कि कोई भी मेरे को देखने के लिए ऊपर आने का प्रवेश नहीं या कोई कोशिश नहीं करने का। अगर उसने ऐसा किया तो उसको दंड मिलेगा, वो है मौत। ये सब परमेश्वर ने मूसा को बोल दिया और बोला तुम जाओ अभी नीचे जाओ, मैंने जैसे तुमको कहा है वैसे जाके सभी लोग को तुम बोलो। मूसा भी नीचे आए, पर्वत से नीचे आए। जैसे पर्वत से नीचे आए मूसा ने सभी लोग को इकट्ठा किया। परमेश्वर ने जैसे बोला मूसा ने सभी को बोला। परमेश्वर ने क्या बोला कि अगर तुम मेरा वाचा का पालन करोगे तो ये धरती में जितने भी लोग हैं उन सब से ज़्यादा मैं तुमको मेरा अपना मान लेगा। ये करके मूसा ने सभी लोग को बोल दिया। और जैसे परमेश्वर ने कहा इज़राइल लोग में जितने भी बड़े लोग थे, पूर्व से बड़े लोग थे, उन सबको उसने इकट्ठा किया और उन सबको उसने बोला कि आज से लेके 3रा दिन में अपने को सीनाई पर्वत के नीचे इकट्ठा होना है, और परमेश्वर अपने से आके जो मेरे को बोले वो परमेश्वर तुमको भी बोलेगे करके। बट क्या है, जब अपन वो पर्वत के इधर इकट्ठा रह गए, अपने को किसी को भी परमेश्वर को देखने का वो उत्साहित में ऊपर जाना नहीं चाहिए, ये परमेश्वर ने बोल के भेजा है। और आज से लेके 3 दिन तक अपन कोई कुछ गलत काम नहीं करना चाहिए, अपन अच्छे से अपने को संभालना चाहिए। जैसे मूसा ने बोला, सभी इज़राइल में से जो भी बड़े लोग थे सब लोग ने उसको बोला ठीक है मंजूर है, हम लोग ये करते करके उन्होंने वो 3 दिन कोई भी पाप नहीं किया, कोई भी गलत काम नहीं किया। सब लोग ने जैसे परमेश्वर बोले उसके अनुसार उन्होंने सुना, उन्होंने पालन किया और उन्होंने गए। 3रा दिन बराबर 3रा दिन हुआ, वो लोग सब लोग सीनाई पर्वत के नीचे इकट्ठा हो गए और फिर परमेश्वर आए। अभी देखो एक देश में एक नेता आएगा, जो देश का नेता जब आते हैं तब कितना सब जगह सब रहता है एकदम ऐसा सब खामोश एक डर के रहते। तो इस पूरा दुनिया मेरे को आपको तुमको भैया लोग को सबको बनाया है उन्होंने। तो परमेश्वर जब आएगा अपने से बात करने तो वो जगह कितना रहेगा, कितना ऐसा डर लगता रहेगा ना, मतलब पूरा सृष्टि को अपना परमेश्वर ने बनाया। तो जब कैसा है मालूम है क्या, वो पर्वत में जब आए थे, पर्वत के ऊपर एकदम काला बादल सा हो गया था और उस बादलों के बीच में से परमेश्वर का सिर्फ आवाज़ सुनाई दिया था। किसी को जो जन नीचे इकट्ठा हुए थे सबको परमेश्वर का आवाज़ सुनाई दिया था। कैसे, पर्वत के ऊपर काले बादल हो गए थे और उस बादल से परमेश्वर का आवाज़ आया किसको, इज़राइल के वो जो भी बड़े लोग उधर इकट्ठा हुए थे। परमेश्वर आए, परमेश्वर ने उनको जो मूसा को बोला वही बोला, उधर के सभी लोग को बोला। सभी लोग को बोलने के बाद वो वाचा उन्होंने दिया। परमेश्वर ने बोला मेरा वाचा का तुम निर्णय लेके पालन करो। वो वाचा दिया परमेश्वर ने। उस वाचा के साथ वाचा का संदूक करके एक दिया। वो वाचा का संदूक के अंदर था क्या, बहुत कुछ था। जैसे कि उसमें कुछ चीज़ थे जो लिखे थे जिसके अनुसार ही अपने को चलना है या अपने को अपना जीवन द्वारा करना है। तो परमेश्वर ने उस वाचा का संदूक जब दिया था उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था 10 कमांडमेंट्स। ओके, सो उसके अंदर 10 आज्ञा थे। वो 10 आज्ञा को अपने को पालन करना था। जैसे कि अपने मम्मी पापा को तुम रिस्पेक्ट करो, चोरी नहीं करने का, बुराई नहीं बोलने का, किसी को गलत नहीं सोचने का, और परमेश्वरी एक अपना
परमेश्वर के सिवाय दूसरे किसी को भी अपन मानने का नहीं, ये सब करके ऐसा बहुत कुछ था ये 10 आज्ञा के अंदर। सिर्फ यही नहीं, वो जो वाचा का संदूक था ना, उसमें और भी बहुत कुछ लिख के रखा था। जैसे कि अभी देखो, एक परिवार है, परिवार में पापा काम पे जाते, पापा का क्या रहता है, काम पे जाने का, पापा कमाते, घर संभालते, वो इससे अपना फीस भरते, घर का जो भी चीज़ रहता है वो सब लेके देते। मम्मी का क्या काम है, मम्मी उठते, फिर अपने लिए टिफ़िन बनाते, स्कूल जाते हो तो टिफ़िन बनाते, फिर घर संभालने का, तुमको बराबर देखने का, तुम स्कूल से आने के बाद तुम्हारा होमवर्क चेक करने का। ऐसे हम सब बच्चे लोग का क्या काम है, हम सुबह उठते, ब्रश करते, स्कूल जाते, स्कूल में जाके पढ़ाई करने का, फिर मम्मी पापा जो बोलते उनका बात सुनने का। ये सब किधर से आया, ये सब परमेश्वर ने उस वाचा का संदूक था ना, उसके अंदर ये सब लिख के परमेश्वर ने बोला ऐसा तुम कैसा रहने का करके मैं तुमको बता दिया। अगर सबसे मुख्य चीज़ यही है, परमेश्वर ने जैसा ये सब अपने को दिया है, अपना काम क्या है, अभी अपने को ये सब पालन करने का करके इजराइल लोग को बोल दिया। तो परमेश्वर का क्या काम था, अगर तुम मेरा वाचा को मानोगे, पालन करोगे, तो मैं तुमको जो देश में तुम्हारे लिए रखा, मैं जैसे तुमको मेरा अपना मानूंगा और तुमको मैं एक देश देगा, वो मैं तुमको दे देगा। ऐसे ही हमारा क्या काम था कि परमेश्वर ने जो अपने को वाचा दिया है, उस वाचा के अनुसार चलने का। अभी ये हो गया इजराइल लोग के साथ। अभी अपने को परमेश्वर ने क्या दिया, हम सब है इधर, ये सब वाचा सीनाई पर्वत के इधर जो भी परमेश्वर आके इजराइल लोग को दिए थे कि तुम ये सब तुम करोगे तो मैं तुमको मेरा अपना मानूंगा, ये सब परमेश्वर ने इजराइल लोग को दिया था। वैसे ही हम सभी लोग को भी परमेश्वर ने एक वाचा दिया है। क्या वाचा है मालूम है क्या, सुनो ध्यान से सुनो। परमेश्वर हम सबको भी एक वाचा दिया है। परमेश्वर ने हमको कहा है कि अगर उन्होंने जो नियम और उन्होंने हमको एक वाचा दिया, वो वाचा क्या है मैं तुमको बताता हूँ। परमेश्वर ने क्या बोला है, अगर उस वाचा का हिसाब से अपन चले, अगर उसका अपन पालन करेंगे, तो परमेश्वर अपने लिए भी एक कानान देश रखे है, अपन सब के लिए कानान देश है। मालूम है क्या कौन सा देश है करके, वो कानानी अपन स्वर्ग राज्य बोलते। इधर हम सब मनुष्य एक दिन मृत्यु होने के बाद सब अपन परमेश्वर को मिलने के लिए स्वर्ग राज्य जाने के लिए ही ये जीवन का दौड़ हम दौड़ते हैं। परमेश्वर ने बोल दिया है कि अगर तुम मेरा वाचा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें वो स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा। ये परमेश्वर का बोल के हो गया। अभी अपना क्या काम है, वो वाचा क्या है मालूम है आपको, वो वाचा क्या है करके मैं बताता हूँ। परमेश्वर ने जो भी वाचा दिया है ना, वो सब इसके अंदर है, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर है। इसमें तुम जो भी पढ़ोगे ना, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, देखो इसमें जो भी लिखा है ये कोई एक खता नहीं है, ये सब अपना परमेश्वर के द्वारा आया हुआ है सब। तो अपने को क्या करना है, बाइबल डेली पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने से नहीं रहना है, इसमें जो लिखा है वो अपने जीवन में हर दिन उसका पालन करना है, प्रयोग करना है। तभी ही जैसे जैसे हम इस बाइबल के अनुसार अपना जीवन को चलने लगेंगे, वैसे वैसे हम क्या कर रहे, प्रभु का वाचा बरोबर से कर रहे। तो इसमें बराबर वाचा अपन पालन करें। जैसे परमेश्वर ने अपने को बोला है तुम मेरा वाचा पालन करोगे, क्या कर रहे अपन, उन्होंने जैसे बोला ये बाइबल में जो भी लिखा है इसके अनुसार अपना जीवन को अगर अपन चलाएंगे। जैसे ये बाइबल में सिर्फ पढ़ने का नहीं रहता है, हम सुबह उठते बाइबल पढ़ते ठीक है, लेकिन बाइबल पढ़ने से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने को इस बाइबल में जो भी लिखा है वो अपने जीवन में, अपने हर दिन के जीवन में इसमें जो लिखा है वो उपयोग करते रहने का है। पढ़ने से कुछ होने नहीं वाला है, अगर अपन पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में उपयोग करेंगे तभी परमेश्वर ने जैसा कहा है अपन ने उनका वाचा का पालन किया है। और अपन ने अगर अपना काम अच्छे से कर लिया, इसको पालन किया, इसके वाचा के अनुसार अपन चलने लगे, तो परमेश्वर ने जैसे अपने को कहा है कि अगर तुम मेरे वाचा को पालन करोगे तो मैं तुम सबको कौन सा देश लेके जाएंगे, अपने लिए भी एक कानान देश रखे है, वो है स्वर्ग राज्य। तो अपन सब इस धरती में एक ही वाचा के अनुसार चलना है। कौन सा वाचा, ये परमेश्वर ने जो अपने को दिया है, और अपन भी परमेश्वर को वो वाचा पालन करेंगे करके निर्णय लिया है।
इस वाचा के अनुसार अपन चलेंगे, पढ़ने से ही नहीं, इसको अपने जीवन में अपन उपयोग करेंगे, ताकि अपन हम सब अपना काम अच्छे से करेंगे तो परमेश्वर भी उन्होंने जो वाचा अपने को दिया है वो कभी आप झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर जो बोले हैं वो एकदम सही तरीके से करते हैं। तो उसी तरह जैसे उन्होंने बोला है वो अपने को उस स्वर्ग देश में लेके जाएंगे। ओके, सभी आंखें बंद करते हैं। आ जाओ, सब लोग घुटने टेक दो, हाथ जोड़ के आँख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। आज हमने प्रभु इस चौथे दिन में प्रभु तुम्हारे वाचा, आपने जो वाचा हमको दिया है प्रभु, उसको हम निर्णय लेके प्रभु कैसे पालन करने का है वो सीखा है प्रभु। इस बच्चे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे प्रभु, उन सबको प्रभु ये वाचा के अनुसार चलने के लिए तुम मदद कीजिए प्रभु। सभी बच्चों से तुम बात कीजिए, उनको प्रभु आपके सिवाय और कोई उनको प्रभु अच्छे से इसके सिवाय चलने जैसे नहीं कर सकता है प्रभु। इस बच्चे लोग सभी ये वाचा अनुसार चलेंगे प्रभु, और जैसे तुमने कहा है वैसे इस सभी बच्चों को आपकी वाचा के द्वारा उस स्वर्ग राज्य में लेके जाओगे करके हम भरोसा करते हैं प्रभु। इस छोटी सी समय हम तुम्हारे हाथ में देते, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हेलो बच्चों, वेलकम टू गेम टाइम। अभी इतने टाइम से आप लोग ने अच्छे से गाना सीखे थे और स्टोरी में कवनेंट के बारे में भी सीखे थे। अभी हम थोड़ा गेम खेलते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको आपका जो भी बाइबल है सब साइड में रख दो और थोड़ा टाइम के लिए उठ जाओ, ठीक है? इसमें मैं जैसे जैसे बोलूँगी आपको करना पड़ेगा, यानी आप लोग करेंगे, ठीक है? यानी जंप राइट बोलूँगी तो राइट साइड में जंप करना है, लेफ़्ट बोलूँगी तो लेफ़्ट में, और फ्रंट और बैक, ठीक है? अपने साथ अपने फ्रेंड्स भी है, उन लोग भी साथ में करेंगे। आप लोग पहले एक बार देख लो फिर साथ में करेंगे, ठीक है? अभी जंप राइट, जंप फ्रंट, जंप लेफ़्ट, जंप बैक, ठीक है? अभी आप लोग भी साथ में करोगे। जंप राइट, जंप फ्रंट, जंप लेफ़्ट, जंप बैक। अभी हम इसका ऑपोजिट करेंगे। अगर मैं फ्रंट बोलूँगी तो आप लोग को बैक जंप करना है, राइट बोलूँगी तो लेफ्ट में, और लेफ्ट तो राइट, ठीक है? जंप राइट, जंप लेफ्ट, जंप फ्रंट, जंप बैक, ठीक है? अभी और एक बार, ठीक है? और 2 टाइम अपन खेलेंगे। जंप राइट, जंप लेफ्ट, जंप फ्रंट, जंप बैक। वेरी गुड बच्चे, कुछ बच्चे अच्छे करे, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हम फिर से करेंगे, देख लो। जंप राइट, जंप लेफ्ट, जंप बैक, जंप फ्रंट। अच्छा, वेरी गुड। अभी आप लोग फ्रेश हो गए, अपन अभी नेक्स्ट सेक्शन में जाएंगे, ठीक है? बाय। हमारे पापों को हमें एहसास करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमें एक नया हृदय देता है, हमें खुशियाँ देता है। चिक 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 चा चिक चा रा पा 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 या 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 ला 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 चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 ला। ओहो, पुराना नहीं नया बन गया, इस हृदय में आया, एहसास किया सारे पापों को, नया जीवन ने दिया। ओहो, पुराना नहीं नया बन गया, इस हृदय में आया, एहसास किया सारे पापों को, नया जीवन ने दिया। हे चिक 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 चा रा पा 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 या 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 ला 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 चिक चिक चा रा पा 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 या 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 ला 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 ला। चिक चिक चा कैसे जाएंगे? चिक बुक ट्रेन में जाएंगे। चिक चिक चा ओके फाइन, चलो हम एक्सप्रेस ट्रेन में जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाओ। चिक बुक है। कुकू चिक बुक कुकू कुकू चिक बुक कुकू। Come and join my journey in Mumbai Express train. The journey is so jolly. Cuckoo, it's so fun.
Come and join my journey in Mumbai Express train. The journey is so jolly. Cuckoo, it's so fun. Mumbai Express ta ta ta. Mumbai Express ta ta. Mumbai Express ta ta ta. Mumbai Express ta ta. हमें एक्सप्रेस ट्रेन में जाने के लिए किसकी जरूरत है? टिकट्स, है ना? उसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए भी हमें एक टिकट चाहिए. क्या है मालूम है? सैल्वेशन. वो सैल्वेशन का टिकट लेंगे और हम स्वर्ग जाएंगे. Heavenly train. Heavenly train is glowing. I got the salvation. One day I'll be reaching in a beautiful station. Heavenly train is going. I got the salvation. One day I'll be reaching in a beautiful station. Heavenly Express ta ta ta. Holy Express ta ta. Heavenly Express ta ta ta. Holy Express ta ta. Cuckoo, chicka-pucka, chicka-pucka, cuckoo. Cuckoo, chicka-pucka, chicka-pucka, cuckoo. Chicka-chicka-cha. टिंकू, क्या कर रहे हो? आप बोले थे कि बच्चों से मिलना है और अब उस बाजू मुड़ के बैठे हो. सबको गुड मॉर्निंग बोलने बोलो. सबको गुड मॉर्निंग बोलने बोलो. अच्छा बाबा, वो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, लेकिन आप देखो तो सही, आप उनको गुड मॉर्निंग बोलो. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग अच्छी तरह से बोलो. बच्चे बोल रहे, देखो गुड मॉर्निंग. वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे. ओके, आज हम लोग क्या करने जा रहे पता है? गैया, क्या हुआ? आप मुझे क्या दोगे? आप मुझे क्या दोगे? क्यों? कुछ देगे तो होगी, आप काम करोगे क्या? हाँ. अच्छा, आप दोगे तो ही काम करोगे. ओके ठीक है. आप है ना, मैंने जो वैल्यूज जो बोल के दिया, दीदी ने जो वैल्यू बोल के दिया, मुझे सब कुछ पता है. मुझे सब कुछ पता. हाँ, वो वैल्यू सबको आप फॉलो करेंगे तो मैं आपको एक चॉकलेट दूंगा. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. भैया चॉकलेट किधर है? चॉकलेट किधर है? चॉकलेट इधर ही है, मेरे पास है. फेलिक्स भैया अभी लेके आके दिए. फेलिक्स भैया बहुत बहुत गंदे. फेलिक्स भैया बहुत बहुत गंदे. क्यों बाबा? क्योंकि आपको चॉकलेट दिए. चॉकलेट मैंने मंगाया ना, तो वो मुझे ही देंगे ना. मुझे देना चाहिए ना. अच्छा, आपको भी देंगे, लेकिन मैं एक बात बताऊं. कौन सी बात? आप जो भी मैंने सिखाया वो सारी चीजों को आप करोगे तो मैं आपको वो चॉकलेट दूंगा. वेरी गुड. मैं देखता हूँ. देखता हूँ मतलब करता हूँ. अच्छा, करता हूँ. ओके ओके, वेरी गुड. आप है ना, ये बच्चे हैं, आपको देख के बहुत सारे कुछ सीखने जा रहे हैं. ठीक है, इसीलिए आप ध्यान रखना, आप उसमें चूक नहीं जाना. बिल्कुल नहीं चूकूंगा. ओके, अच्छा ठीक है. क्या करोगे आप? मैं कहानी बोलूंगा. कहानी? कहानी बोलने के लिए दासन भैया है, ऑलविन भैया है. आपको कहानी बोलने की जरूरत नहीं है. तो मैं गाना गाऊंगा. तो मैं गाना गाऊंगा. अच्छा, गाना गाने के लिए कौन है? राजन भैया नहीं आए. राजन भैया नहीं आए. राजन भैया आएंगे, लेकिन आपको गाना गाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको है ना बच्चों को कैसे रेस्पेक्ट करना है करेंगे, आप सिखाओगे. वेरी गुड. क्या वेरी गुड? सिखाऊंगा सिखाऊंगा. सिखाओगे? ओके, सिखाओ तो सही. कैसे दूसरों को विश करना चाहिए? इधर आ. ये इधर आ. ऐसे विश करने के लिए सिखाया क्या? रेस्पेक्ट के साथ करना चाहिए ना. इधर आ, जल्दी आ. ये, अरे ये वो ऐसे नहीं बुलाना चाहिए, रेस्पेक्ट के साथ बोलना चाहिए. रेस्पेक्ट के साथ कैसे बोलो? गैया गुड मॉर्निंग. गैना गुड मॉर्निंग. ये अच्छा लगा. ठीक है, इसी तरह से मम्मी पापा के जो भी काम करने के लिए बताया, वो सब इन्होंने किया है कि नहीं पूछो? ये सब अच्छे नहीं है. क्यों?
ये सब अच्छे बच्चे हैं, हमारे VBS में आते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ सीखते हैं, और ये लोग सब अपने घर में जाके वो सब करते हैं। भैया क्या हुआ? ये लोग कल काम नहीं किए, ये लोग काम नहीं किए। आपको कैसे पता कि ये लोग काम नहीं किए? मेरे जैसे हैं। अच्छा, मेरे जैसे हैं, आपके जैसे हैं। ओके बाबा, बच्चे घर पे काम किए हैं। अच्छा, आपके घर में आप लोग आपके मम्मी डैडी के बात सुनते हो? मैं सुनता नहीं हूँ। अरे बाबा, अच्छी बातें सिखाओ इनको। हाँ, सुनो, ठीक है? हाँ, ओके। और मम्मी पापा अगर कुछ काम बोलते तो करते हैं कि नहीं? करते हैं ना आप लोग? झूठ बोलते हैं। झूठ नहीं, सच बोल रहे हो। झूठ। अरे बाबा, सच बोल रहे हैं। झूठ। सच बोल रहे हैं। झूठ। सच। झूठ। सच। झूठ 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 झूठ। डिंकू, क्या कर रहे हो आप? झगड़ा कर रहा हूँ। ए डिंकू, हम लोग वाचा में क्या सीखे हैं? परमेश्वर हमारे साथ क्या वाचा किए हैं? बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ें सिखाया ना। उसमें क्या है? झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। ओ गया, भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आप और मैं परमेश्वर की वाचा को हम लोग फॉलो करेंगे। उसकी किताब में, बाइबल में जो बताया गया है उसको फॉलो करेंगे तो ही परमेश्वर के बच्चे रहेंगे। ठीक है? ये बच्चे भी परमेश्वर के बच्चे हैं। ठीक है? आजकल सभी चीज़ें मानते हैं और परमेश्वर के वचन जो जो कहता है वो सब करते हैं। वेरी वेरी गुड बच्चे, वेरी वेरी गुड बच्चे। कहिए क्या हुआ? चॉकलेट इनको मत दे देना, चॉकलेट इनको मत दे देना। अच्छा बाबा, आपको मैं चॉकलेट दे देता हूँ, लेकिन उनके घर में जो भैया है उनको चॉकलेट देंगे। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा अच्छा, ये चॉकलेट आप खाओगे या फेलिक्स भैया को दे दे? फेलिक्स भैया ने मेरे लिए लाया, फेलिक्स भैया ने मेरे लिए लाया। अच्छा ठीक है बाबा, सबको टाटा बोलो। वाचा फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। मेरे जैसे फॉलो करना। हाँ, आपके जैसे फॉलो करेंगे। ठीक है? टाटा बोलो। टाटा टाटा। अरे बोलो टाटा 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 टाटा। चॉकलेट। बच्चों, हम रोज़ एक एक मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सीख के आ रहे हैं। आज हम किसके बारे में सीखेंगे? आपको मुझे देखते ही गुस्सा आता होगा ना? हाँ, आज हम धीरज के बारे में देखेंगे। हम धीरज ये नाम सुनते ही आप लोगों को गुस्सा आता होगा कि नहीं? धीरज नाम का चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हमें अभी चाहिए करके हम जिद पकड़ कर रहते हैं, है कि नहीं? धीरज ना होने से हम बहुत सारे लाभ खो जाते हैं। ठीक है? धीरज रखने से हमें एक तो हमारे शरीर आरोग्य बनता है, दूसरा हम एक दूसरे से अच्छे मिलजुल कर रह सकते हैं, तीसरा हम जो गोल है वो पा सकते हैं। ठीक है? तो आज हम क्या सीखे हैं? हर एक बात में धीरज रखना। हाय बच्चों, वेलकम टू एक्टिविटी टाइम। बच्चों, आज हमने हमारा बाइबल लेसन एक सीखा है। ध्यान दिया? यस, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो हम अपने मंजिल नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही बच्चों, अपने घर पे भी हमारे मम्मी और डैडी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोलते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, यही करना है तुम्हें, यह नहीं करना है। वैसे ही बच्चों, आज रूल्स में हम एक एक्टिविटी सीखेंगे। इसलिए हमें लगेगा एक चार्ट पेपर, ग्लू एंड सम कलरफुल स्केच पेन्स एंड क्राफ्ट पेपर से कुछ कटआउट्स ऐसे राउंड शेप में आप कट कर लीजिए। आज हम ये रूल कैटरपिलर में ये 10 रूल्स हम बनाने वाले हैं। पहले बात, एक फेस ऐसे बना लीजिए। हम ग्लू लेंगे और अपना
फर्स्ट ये फेस अपने चार्ट पेपर में स्टिक कर लेंगे। अब अभी अपना और एक ये वाला राउंड पार्ट लेकर इसमें अपने मम्मी और डैडी हमें रूल्स जो बताते हैं उसमें से कई रूल्स इसमें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? राइट, सब मम्मी डैडी एक बात ज़रूर बोलते हैं, ओबे योर एल्डर्स। तो आज हम ये रूल इसमें लिखेंगे। अब हम ये स्टिक कर देंगे। अगला रूल हमें क्या बोलते हैं? यस, वेक अप अर्ली। इसको भी हम स्टिक कर लेंगे। नेक्स्ट, रीड द बाइबल एंड प्रे एवरी डे। Next, take care of your belongings. Next, study well. Eat healthy. Keep your room neat and tidy. Treat each other with respect. Help your parents. And last rule, always speak the truth. तो बच्चों, ये अपना 10 रूल्स हमारा बनके तैयार है। अब इसमें और थोड़ा इसे क्रिएटिव बनाने के लिए हम अपना 10 होम रूल्स बनके रेडी है। बच्चों, इसी तरह आप भी आपके मम्मी और डैडी आपको जो रूल्स बोलते हैं वही रूल्स आप ऐसे एक बनाकर हमें वीडियो सेंड कीजिए। क्रिस्टियान ने वो आवाज़ सुनते ही उसे बोला कि ये किसका आवाज़ है, किसकी विलम्ब करने की आवाज़ है। तब अर्थ बताने वाले ने कहा कि अंदर जाओ और खुद ही पूछ लो, कौन है करके देख लो। तब वो धीरे से अंदर गया और जैसे अंदर गया वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा आदमी पिंजरे के अंदर बंद रहकर विलम्ब कर रहा है, रो रहा है। तब उसने पूछा, भैया क्यों रो रहे आप, क्या हुआ आपके साथ? तब उसने बताया कि मैं भी एक ज़माने में मसीहा के पीछे चल रहा था और मैं भी उसके अनुसार जो जो बताया गया था उसके अनुसार चला, लेकिन जब मैं दुनिया के बारे में सोचने लगा, दुनिया के पीछे जाने लगा, मैं उस कृपा को खो दिया और मैं यहाँ पर बंद हो गया। अब मेरा समय निकल गया है, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन मुझे बचाएगा? ऐसे करके वो रोने लगा। तब क्रिस्टियन ने पूछा, भैया अब क्या हुआ, अब तो जा सकते हो ना? तब उसने बताया, मेरा वक्त ख़त्म हो गया है। हाँ बच्चों, वक्त ख़त्म होने से पहले ही परमेश्वर यीशु के पीछे जाना है, रास्ता नहीं छोड़ना है, रास्ता नहीं भटकना है, ठीक है? ओके। उसके बाद जैसे ही वो बाहर आया वहाँ से,
उसे थोड़ा सा डर लगने लगा। अब तक तो मुझे लग रहा था कि मैं ये रास्ते को पार कर लूँगा, लेकिन मेरे आगे भी कुछ लोग ऐसे लोग थे जो लोग इसको पार नहीं कर पाए। वैसे ही आगे बढ़ते चला, उसको कुछ आवाज़ सुनाई दिया। ये कहाँ का आवाज़ है? उसके नीचे कुछ ऐसा दिख रहा है, वहाँ पर जलने की आवाज़ आ रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर। तब कुछ लोगों ने वहाँ से चिल्लाया, हम लोग यहाँ पर मर रहे हैं, हमारे बदन जल रहा है। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं करके वो अपने ही अंदर पूछने लगा। तब उसने वहाँ से आवाज़ आया, हम लोग ये रास्ते को पार नहीं कर पाए और इस दुनिया में भटक गए और इस नरक में हम लोग यहाँ पर जल रहे हैं, हमें बचाने वाला कोई नहीं है। उसे जैसे ही सुना उसके रोम रोम खड़े हो गए और उसको डर लगने लगा, कांपने लगा। लेकिन अर्थ बताने वाले ने उसको साहस दिया और बोला कि ये सिर्फ तुम्हें चेतावनी देने के लिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सही राह बताता हूँ, उस राह से सिर्फ भटकना नहीं है, ठीक है। दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े रास्ते आएंगे, लेकिन वहाँ से हिलना नहीं, वही रास्ते पे आगे बढ़ते जाना। तो ठीक है, बोला। क्रिस्टियान ने अपनी बोझ उठाकर आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ते बढ़ते चलने लगा। और जैसे ही थोड़ा दूर चलने लगा, वहाँ पर उसको एक क्रूस दिखा और जैसे ही वो क्रूस को देखा, उसके अंदर वो खुशी आने लगी। और उस क्रूस के पास जैसे गया, उसके बाजू में एक बहुत बड़ा खबर था जहाँ पर कोई नहीं था, खाली, जहाँ से यीशु मसीह जिंदा उठा। जैसे ही क्रिस्टियान उसके बाजू में पहुंचा, क्रिस्टियान के पीछे का जो बोझ था वो वहाँ से टूट कर गिरा और गुलांटी मारते हुए उस खबर के अंदर जाके घुस गया। क्रिस्टियान को वो देख के इतना खुशी लगा, वहाँ पर अपने घुटने टेक कर आंसुओं के साथ उस क्रूस को देखकर रोने लगा। कितने दिन से मैं इससे परेशान था और मैं इस बोझ से परेशान इतना था कि कोई मुझे छुड़ा नहीं पाया। प्रभु तूने मुझे छुड़ाया। खुशियों के साथ वहाँ पर रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा। बोला आज के बाद मैं ये पाप के पीछे नहीं रहूँगा, पाप से मुझे छुड़ाने के लिए धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा। हाँ, यीशु परमेश्वर जो कोई उसके पास आता है उसे वो छुटकारा देता है, वही वो पाप से तुम्हें निकाल सकता है। उसके खबर आज भी खुला है, उसको खबर बंद कर नहीं पाया। यीशु आज जिंदा है तुम्हारे पापों को मिटाने के लिए, तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा देने के लिए, नया जीवन देने के लिए। वहाँ से उछलने लगा, कूदने लगा। क्रिस्टियान बोला ऐसे खुशी मैंने आज तक अनुभव नहीं किया। हाँ, यीशु तुम्हें वैसा खुशी देना चाहते हैं। आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसके अंदर उत्साह आया, मैं उस स्वर्ग की ओर बढ़ रहा हूँ, मेरे पीछे का जो भी बोझ है वो सब निकल गया है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ करके तेजी से बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते देखा 3 लोग सो रहे थे। हैं? ये यहाँ पर क्या कर रहे, क्यों सुबह के समय में सो रहे? आप लोग भी सोते हो ना? हाँ, ऐसे ही 3 जन सो रहे थे। 3 जन कैसे लोग थे पता है? चर्च जाते हैं लेकिन सुनते नहीं है। दूसरा सुनता है, करते नहीं है। तीसरा अपने आप में नीतिमान, मैं जो करता हूँ सही चीज़ करता हूँ, इसीलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग आज भी वचन को सुनकर सो रहे हैं। आप सो न जाना, ठीक है। वो आगे उसको देख के बोला कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मुझे आगे बढ़ना है। क्रिस्टियान आगे बढ़ने लगा, आगे बढ़ने लगा। जैसे आगे बढ़ते गया, उसके पीछे कुछ आवाज़ आए, कौन है, कौन है? पीछे मुड़ के देखा तो 2 जन बाजू वाले गली में से, जो बड़े दीवार उसके दोनों साइड में थे, वो दोनों एक साइड में से दोनों जन ऊपर से चढ़कर अंदर आ रहे। अरे क्रिस्टियान रुका, हे तुम लोग यहाँ बीच में से कहाँ से आ रहे हो? आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो? आपको सही रास्ते में आना चाहिए ना। चुप, हम लोग कौन है पता है? तू ऐसे ही आके क्या है, हाँ तू आगे चल रहा है ना, हम तुमसे आगे कैसे निकलते देखो। हम लोग कौन है पता है?
रीति रिवाज हम लोग पालते हैं, ठीक है। हम लोग जो कुछ करते हैं हमारे पुरखों ने किया है, हमारे दादा दादी ने किया है, वो सब कुछ हम लोग करके आए हैं। हम लोग स्वर्ग के राज्य में तुमसे आगे जाएंगे, ऐसे करके बोलने लगा। दूसरा जो है वो बोला, अरे मैं तो गर्व रखता हूँ अपने पूरे परिवार के ऊपर, मैं हमारे गांव वाले कितने बड़े लोग हैं पता है। ऐसे करके दोनों जन बात करने लगे। लेकिन उसने पूछा क्रिस्टियन ने, भैया आप दोनों आ कहाँ से रहे हो? हमारे जो शहर है वो बहुत बड़ा है, उसका नाम है गर्व, हम लोग गर्व से आ रहे हैं। अच्छा, गर्व से आ रहे हैं? मुझे पहले से ही लगा था। परमेश्वर का वचन बोलता है कि गर्व करने वाले से, गर्व करने वाले को परमेश्वर क्या करता है, उसके अपोजिट में खड़ा रहता करके बोलते हैं। तो इसीलिए वो अंदर आने, दोनों अंदर आए और क्रिस्टियन से आगे जाने की कोशिश की है। क्रिस्टियन भी बोला ठीक है आप लोग आगे जाओ, लेकिन मैं रास्ता नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो जैसे ही आगे चलता गया, वो लोग दोनों वापस आए फिर से झगड़ने के लिए। फिर से क्या क्या बोलने लगे पता है? हमारे यहाँ पर कैसा होता पता है, हमारे गांव कैसा होता पता है, हमारा चर्च कैसा होता पता है, हमारा परिवार बहुत बड़े बातें करने लगे। और क्रिस्टियन को बोले, तुम जैसे लोगों से तो हम लोग कैसे हैं, बहुत बड़े हैं। लेकिन क्रिस्टियन ने बोला, ऐसे लोगों से मुंह लगना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आगे बढ़ने लगा। वो अपने मार्ग में जो बताया गया नीति, परमेश्वर के वचन के बारे में जो बताया गया, जो अर्थ बताने वाले ने जो बताया, वो सबको ध्यान करते हुए आगे चलता रहा। जैसे ही आगे गया, एक बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है। आगे ये रास्ता और छोटा होते जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए बहुत पत्थर लग रहा है। जैसे ही यहाँ पर और दोनों साइड में दो अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। तो जैसे ही उस जगह पर पहुँचा तो क्रिस्टियन वहाँ के एक झील था, वहाँ पर पानी लेकर पीकर बोला कि वाह कितना अच्छा लगा, मुझे आगे जाने के लिए बल मिल गया, ताकत मिल गया करके। लेकिन बाकी दोनों जन यहाँ से अलग अलग रास्ता पकड़े। और जैसे ही ये आगे बढ़ने लगा, जो अलग अलग रास्ता पकड़े, जो एक तो जंगल में घूम गया और दूसरा जो है जो इस दुनिया में जो गया है और पत्थर के बीच में से गिरकर वो मर गया। लेकिन ये क्रिस्टियन आगे बढ़ने लगा, मैं इस रास्ते को नहीं छोड़ने वाला, मैं यहाँ पर आगे बढ़ते जाऊँगा करके मुश्किल रास्ता को पार करने के लिए तैयारी के साथ आगे बढ़ते गया। और जैसे ही आगे बढ़ते गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाने लगा। लेकिन पहाड़ इतना ऊंचा था कि वो उसको कैसे अपने घुटने पर आकर उसको 4 पैरों में चलने के लिए लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में आगे जैसे ही गया, एक अच्छा सा सुंदर सा जगह था, वहाँ पर पेड़ पौधे सब था और वहाँ पर रेस्ट करने के लिए भी एक जगह था। तो वहाँ पर जाके थोड़ी देर बैठकर अपने जो किताब जो उसके हाथ में जो दिया गया था किताब, वो सारी चीज़ को पढ़ने के लिए निकाला। थोड़ा सा नींद आ रहा है, सो जाता हूँ थोड़ा देर, ऐसे करके सो गया। और जैसे ही सोने के बाद थोड़ा देर में उसको लगा कि नहीं अभी मुझे सोना नहीं है, आगे जाना है करके उठा और आगे चलने लगा। उसके आगे चलते थोड़ी देर में उसको समझ में आया कि मेरे पास कुछ तो था, नक्शा था, वो सब किधर है करके ढूंढने लगा। वो वहीं पर रह गया। वापस आया, वापस ढूंढकर उसको चीज़ को लेकर वापस जब वे फिर से जाने लगा, तब तक अंधेरा होने आया और सामने से 2 लोग आए और वो लोगों ने क्या बोला पता है, आगे मत जाना, वहाँ पर बहुत बड़े शेर हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। ये दोनों कौन थे पता है? सुस्तर लोग थे, ठीक है। बाइबल कहती है कि सुस्तर लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टियन ने बोला नहीं मुझे आगे जाना है, कैसे भी करके परमेश्वर उस रास्ते से भटकूंगा नहीं, रात होने से पहले मैं वहाँ पर पहुँचूंगा करके आगे चलने लगा। आगे जैसे ही चलने लगा, धीरे अंधेरे के अंदर से निकलते जैसे गया, वहाँ पर देखा तो 2 बहुत बड़ा लायंस को बांध के रखा गया था। और वो लायंस को देख के बोला, अरे ये इसके बारे में लोग बोल रहे थे, ये तो बहुत भयानक लग रहा है, ये तो मुझे काट लेंगे, ऐसे करके सोच रहा था। तब तक वहाँ पर जो एक वॉचमैन था वो बंगलों का, वो वॉचमैन ने बोला, ये भैया क्या सोच रहे हो, ज़्यादा सोचो मत, आगे आओ, वो रास्ते से बरोबर चल के आना। अरे
वहां पर जो सिंह बांधा हुआ है उसके अंदर आप बुला रहे हो? तब उसने बोला ये दोनों सिंह जो है, लायन जो है, बांध के रखा गया है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं। तो जैसे ही इसको फिर भी डर लग रहा था, धीरे 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 अंदर आया, हाथ बाजू में आया, जैसे वो चिल्लाने लगे, लेकिन इसको कुछ नहीं किया। वो धीरे से अंदर पहुंचा और बोला कि वो अंकल ने पूछा, वॉचमैन ने पूछा, आप कहाँ से आ रहे हो? इतने रात भर में आप इतने जंगल से क्यों आ रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे स्वर्ग की ओर जाना है, मैं वो रास्ते में जा रहा हूँ, बीच में सो गया था इसीलिए थोड़ा सा रह गया, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। तो बोला कि मैं रात भर यहाँ पर रह सकता हूँ क्या? तो उसने बोला ठीक है, मैं अंदर पूछ के आता हूँ, परमिशन लेके आता हूँ, यहाँ पर रात में सिर्फ रुकने की ज़रूरत है, ठीक है, ओके मैं पूछ के आता हूँ करके उन्होंने उससे परमिशन लिया और उस रात को वहाँ पर रहने के लिए परमिशन दिया। और ये जगह कौन सा था, आगे उनको कहाँ जाना है उसको मैं कल बताऊँगा। ओके। John 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. 1 John 1. I am saved. मेरा नाम माइकल है। दिन 2 मैंने उद्धार पाया। मेरा नाम रोहन है। दिन 2 मैंने उद्धार पाया। हाय फ्रेंड्स, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम रेगू है। आज का वचन मैंने उद्धार पाया। थैंक यू। Day 2 இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவம் நீக்கி நம்மளை சுத்திகரிக்கும். 1 யோவான் 1:7. Praise the Lord. என்னுடைய பேர் நேசியா. VBS 2020 Season 2 தீம் என்னன்னா கேனன் எக்ஸ்பிரஸ். டைட்டில் டிபேச்சர்னாலே நம்ம ஊருக்கு போகும்போது என்னென்ன பொருள் எடுத்து வைப்போம். வாட்டர் பாட்டில் எடுத்து வைப்போம். டூத் பிரஷ் எடுத்து வைப்போம். டூத் பேஸ்ட் எடுத்து வைப்போம். ஷாம்பு சோப் எடுத்து வைப்போம். இந்த கொரோனா டைமில் கண்டிப்பாக மாஸ்க் எடுத்து வைப்போம். பர்ஸ் எடுத்து வைப்போம்.
ಟ್ರೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ எடுத்து வைப்போம். ஸ்நாக்ஸ் எடுத்து வைப்போம். பைபிள் எடுத்து வைப்போம். டவல் எடுத்து வைப்போம். ஊருக்கு போகிறதுக்காக க்ளோத்ஸ் எடுத்து வைப்போம். ஹேங்கர்ச்சீஃப் எடுத்து வைப்போம். சீப் எடுத்து வைப்போம். தேங்க்யூ. The blood of Jesus, his son, purifies us from our sin. 1 John 1:7. हाय जवा, कैसे हेलो हो? फेलिक्स भैया, कैसे हो? ठीक है मैं भी ठीक हूँ। भैया। हाँ। मेरे को आज बहुत खुश लग रहा है। क्यों? मेरे जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे ड्रेस पहन के आए। हाँ ना। हाँ। अरे मेरे जैसे भी बहुत सारे बच्चे लोग येलो कलर पहन के आए हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ। आज का दिन बहुत अच्छा लगा भैया। आज आपने बहुत कुछ सीखा है। तो आपको क्या करना है, आपका एक्टिविटीज का या आपका वचन का वीडियोस आप रिकॉर्ड कर आपको नीचे दिए गए नंबर पर आपको सेंड करना है। और आज भी आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, उसको भी 9 बजे के अंदर आप हमें इस नंबर पे भेज सकते हो। जरूर भेजना। भैया हाँ, कल कौन सा डे है? आज तो कलर डे बना लिया है। कल का स्पेशल डे है, फैमिली डे मनाएंगे। फैमिली डे? हाँ, फैमिली डे। भैया फैमिली के साथ बैठ के खाना खाएंगे? अरे नहीं, फैमिली के साथ बैठ के घूमने तो जाएंगे? हाँ, घूमने तो बाद में जाएंगे। अभी क्या करना है पता है? आपके फैमिली में आपको कौन ज़्यादा पसंद है, उनके लिए आपको कुछ तो लिखना है, वचन लिखना है, या आपको क्या कहना है। हाँ, ग्रीटिंग्स भी बना सकते हैं। ग्रीटिंग्स भी बना सकते हैं। ग्रीटिंग्स बनाकर तैयार रखना, हम कल आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक परमेश्वर आपके साथ रहेगा। बाय बाय। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से मिस्र से उन्होंने अपना यात्रा शुरू किए थे, उसी तरह से प्रभु इस दुनिया से हम लोग आपकी राज्य की ओर बढ़ने का एक कदम उठाने के लिए हमें मदद कीजिए। हमारे बच्चों को मदद कीजिए। आपने आज पूरा हमें चलाया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन।